तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के दिन हम लोग एक स्टोरी टाइम करने जा रहे हैं। तो गाइस ये स्टोरी टाइम का ना यार, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था भाई कोई स्टोरी टाइम लाओ। तो यार ये स्टोरी टाइम आ चुका है। तो गाइस ये स्टोरी टाइम है मेरे बचपन के प्यार के ऊपर। तो यार ये जो बचपन का प्यार होता है ना, सबसे ज़्यादा चमार होता है। और कौन किस किस का बचपन का प्यार है, कौन कौन अपने टीनेज या फिर चाइल्डहुड में लव में घुस गया, तो मैं वही बताने वाला हूँ। तो ये बात है जब मैं 5वीं कक्षा में था, जब मैं बहुत छोटा था, तो 2021 या 22 में। तब ना कहीं हमारे स्कूल में हुआ क्या था ना, सब स्कूल में 2 साल तक लॉकडाउन चला था। लेकिन हमारे स्कूल वालों ने कहा बेटे फाइनल एग्ज़ाम देने आ जाओ स्कूल। मतलब ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, लेकिन हम फाइनल एग्ज़ाम देने भी आ गए। तो मेरी ना एक क्रश थी स्कूल में, उसका हम नाम रख देते हैं, एक मेरे को नाम आ गया उसका, हम उसका नाम रख देते हैं चोकोस। तो गाइस हुआ क्या था ना, अब मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, ये सब फॉरगेट करो। जब मैं 3री क्लास में था, जब जिस साल लॉकडाउन लगा था 2020 में, उससे पहले 2019 में, ठीक है, अप्रैल की बात है, शुरू में 2019 में, जब हमारी सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, कोई दुखी नहीं था, तब वो लड़की जब हमारी क्लास में आई थी, तो वही कुछ नहीं, वो नई लड़की थी, सबसे वो नॉर्मल थी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद हुआ क्या ना, 1-2 महीने बाद जब हमारे पेपर शुरू हुए, तब एग्ज़ाम में वो मेरे बिल्कुल पीछे बैठे। तो उसके बाद बिल्कुल पीछे, मेरे को उससे वो लेना देना नहीं था, मेरा कोई उस पर क्रश नहीं था, चोकोस में मेरा कोई क्रश नहीं था। लेकिन जब वो मेरे पीछे बैठती थी, तो मैं वो एक तो क्वेश्चन पूछ लेती थी, तो इससे हमारी थोड़ी दोस्ती बढ़ी। दोस्ती बढ़ने के बाद गाइस हुआ कि हम थोड़ा साथ में बैठे, लंच करा हमने साथ में बातें करी। मतलब मेरे दोस्त तो थे ही, लेकिन वो एक न्यू फ्रेंड थी मेरी। तो गाइस आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा, जो लड़की आपको पसंद है, आप उसके साथ बैठते हो, उसका आपकी तरह एक मेल बेस्ट फ्रेंड और होगा, ज़रूर बताना, ये तो आपके साथ होगा ही होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ यार, तो फिर ऐसे हमारी दोस्ती बढ़ती गई। फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत सारा हमने मतलब बहुत कुछ किया हमने। एक बात मैं बताता हूँ आपको, एक बार हुआ क्या था ना, वही एक लड़का जिसका हम नाम, मैं रियल नाम नहीं बता सकता, उसका मैं नाम रख देता हूँ, उसका नाम हम रख देते हैं इंजन। तो वो इंजन था, तो साले ने मेरे साथ पता क्या किया उस दिन की बात है, सबको पता क्या करना था, मैं तो भाई बच्चा था, राखी की बात है, शायद अगस्त 16 या 17 अगस्त को राखी थी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया ना, उस दिन सबने बोला था, सबने, ठीक है, मतलब पूरी क्लास में अनाउंस हुआ था कि भाई कल है राखी। मतलब राखी तो खैर उसके बाद थी, तो लेकिन यार उस दिन तो छुट्टी होगी, तो उससे एक दिन पहले राखी बना रहे थे हम, ठीक है, जो वो मेरी फ्रेंड थी, और वो साला इंजन था, ठीक है। तो उसके बाद यार सबने, मतलब टीचर ने अनाउंस किया कि आपको अपने किसी भी लड़कियों को लड़कों को राखी बांधनी है, और लड़कों को लड़कियों के लिए गिफ्ट लाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हो गई, सब में रिवॉल्ट हो गए भाई, सब में कि मैं इसे राखी बांधूंगा, मैं उसे राखी बांधूंगा। लेकिन उसका फिक्स था, वो उस इंजन को और मेरे को राखी बांधेगी, ठीक है। मैं था बच्चा, मेरे को नहीं पता था राखी बांधेगी तो मेरी बहन बन जाएगी। तब मतलब मैं उससे भाई थोड़ा क्रश तो था मेरा, लेकिन वो अच्छी दोस्त थी, तो यार इतना कोई वो नहीं था, खैर मेरे पे। और उसके बाद मैं उस रात को मेरे को याद है, मैं उसके लिए 180 वाली, वो जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट आती है ना, इसके बीच में वो रेड कलर का हार्ट बना होता है, वो वाली न्यू लॉन्च हुई थी, शायद अभी मिलती, 180 रुपये की। मतलब सोच लो ना 180 कितना हो, मैं उसके लिए लेके गया था साला। फिर अगले दिन हुआ क्या ना, जो बदसूरत लड़कियाँ हैं और जो बदसूरत लड़के थे, तब यार बच्चे तो उनको कोई राखी नहीं बांधता था, बदसूरत लड़कों को, और लड़कियाँ किसी अच्छे लड़के को राखी भी नहीं बांध रही थी। तो इसके साथ ही हो गई भाई दिक्कत, राखी कोई किसी को बांध ही नहीं पा रहा। फिर टीचर ने कहा अब ये सब छोड़ो, अब टीचर खुद बताएगी कि कौन किसको राखी बांधेगा। अब हो गई ऐसे। तो उसके बाद पता है क्या हुआ गाइस, उस लड़के को, उस इंजन को, साले को उसने राखी बांध दी, लेकिन उसने मेरे को राखी नहीं बांधी, क्योंकि मेरा उस पर नंबर ही नहीं आया। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम धनिया रख देते हैं हम। तो उस धनिया ने मेरे को राखी बांध दी, और उस धनिया को मेरे को वो 180 वाली चॉकलेट देनी।
अबे भाई मेरे को भाई बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा हुआ। थैंक्स टीचर को, बहुत थैंक यू। लेकिन मैं भूल भी गया यार, तो कौन थी वो मेरी टीचर, कौन था भाई, सब भूल गया भाई। तीसरी, अब मैं 8वीं में हूँ, तीसरी में 5 साल पहले बहुत। तो इससे मेरे को हुआ फ़ायदा, मज़ा आया ये। तो उसके बाद बस मेरे ज़्यादा नहीं, बस मेरे मुँह से यही निकल रहा था उस वक्त तो कि भाई यार मेरे 180 रुपये बर्बाद हो गए भाई, मैं बर्बाद हो गया यार, मैंने 180 रुपये ख़राब कर दिए यार इतनी यार। मैं उसके लिए चॉकलेट लेके गया था, लेकिन उसको तो मैं दे नहीं पाया यार, मेरी ज़िंदगी में दिक्कत हो गई भाई, अब मैं क्या करूँगा, मैं बर्बाद हो गया। हाँ ज़्यादा ड्रामे मत कर, अब चल। नहीं, मैं बर्बाद नहीं हुआ था भाई, मेरे लिए वो पॉइंट था। अब वो लड़का इंडियन, उसका भाई, मैं उसका भाई नहीं, समझ रहे हो आप। तो उसके बाद हुआ क्या यार, हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। एक और बात बता दो तुम्हें, और उस वक्त हुआ क्या था ना यार, वो ट्यूशन के लिए सर्च कर रही थी वो, और उसकी मम्मी कह रही थी कि बेटा वो ट्यूशन का बता दो, उसको ट्यूशन जाना है। तो भाई मैं जाता था ट्यूशन, मेरी गली में ही है वो ट्यूशन, मेरी गली में ही ट्यूशन था। सोचो मतलब एक घर मेरा ये, इसके नेक्स्ट घर ही मेरा ट्यूशन था, नहीं उसके भी नेक्स्ट घर मेरा ट्यूशन था, 4 घर छोड़ के मेरा ट्यूशन था। अभी भी है वो ट्यूशन, दिखाऊंगा कभी तुमको फ़ोटो खींच कर दिखाऊंगा साला वो ट्यूशन, ठीक है। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा कार्तिक बेटा आप इसके दोस्त को अच्छे तो आप बता दो इसको कोई ट्यूशन आसपास है। मैं हो गया खुश भाई, उसकी मम्मी ने मेरे को बोला ट्यूशन बता दो यार, तो मैं कैसे, तो मैंने भाई मैं था बच्चा, मैं कोई यार अब गूगल पर सर्च तो करूँगा नहीं भाई, बेस्ट टॉप 10 ट्यूशन इन हरियाणा फरीदाबाद, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं ट्यूशन में जाता हूँ, दीदी अच्छा पढ़ाती है, आप उनके में भेज सकते हैं। लकीली वो मान भी गई, और उसी दिन वो वहाँ चली भी गई, मेरे साथ वो गई, फीस भी भर दी। मतलब भाई इट्स यार कैसे, मतलब एक मैंने बोला बस वो ट्यूशन बढ़िया है, और वो एकदम चली गई। तो फिर उसके बाद वो ट्यूशन हो गई, ठीक है। हम साथ पढ़ते थे, मेरा एक और दोस्त था जो हम सेम ही क्लास में थे। देखो वो स्कूल मेरा पता है कौन सा है, अब मैं वो स्कूल बता देता हूँ। मेरा वो स्कूल है रावल किड्स पैराडाइज, ठीक है, जो 5वीं क्लास में जब मैं 5वीं में था तब मैं उसमें जाता था, जब मैं 5वीं तक, क्योंकि गई वो स्कूल ना यार मेरी ज़िंदगी में उसने भी एक प्रॉब्लम कर दी स्कूल में, वो क्योंकि 5वीं तक था, 8वीं तक भी नहीं, या फिर कोई 9वीं तक भी नहीं था, वो 5वीं तक, मतलब 6 तक तो होना चाहिए भाई, जूनियर विंग तक भी नहीं था वो, बीच में 5वीं में ही ख़त्म था वो स्कूल। तो वो स्कूल था बिल्कुल अंदर गलियों में घुस के, तो सारे बच्चे सारे जितने, वो पता है उसमें सिर्फ 5 क्लास थी, 5 क्लास, 1st 2nd 3rd 4th 5th प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी, ये तो मतलब यार बच्चों की क्लास है। तो फिर यार जब वो इतना छोटा स्कूल था तो उसमें कोई भाई दूर पलवल से बच्चे तो आ नहीं रहे थे, सारे बच्चे आसपास रहते थे। अभी भी मैं बता सकता हूँ यहाँ पे 20 बच्चे, वहाँ के जो 20 बच्चे हैं ना, मेरे को उनका घर पता है अभी भी, लेकिन उनके घर नहीं जाता क्योंकि यार अब बहुत टाइम से मिले नहीं, कम 3 साल हो गए हैं। तो मेरा एक दोस्त है, अब उसका मैं नाम रख देता हूँ, मेरा दोस्त है उसका नाम हम रख देते हैं बदमाश, ठीक है। तो बदमाशी करता था बहुत, हाँ कह लो यार बदमाशी करता था, उसका फूफा बदमाश था यार, तो वो बदमाश था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। तो हमारा वो चलता था भाई पूरे स्कूल में, हम सीनियर्स थे तब 5वीं में, हाँ। तो नहीं लॉकडाउन से पहले का बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ये लॉकडाउन से पहले राखी, जब लॉकडाउन लग गया था उसके बाद है ये ट्यूशन वाली बात। उसके बाद हम खेलने आ जाता था यार मैं उसकी गली में, सोचो भाई मतलब हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो लॉकडाउन लगा, ठीक है, लॉकडाउन लगा जून तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब जून जैसे अरे मतलब यार गवर्नमेंट ने वो कर दिया था भाई अब स्कूल बंद है, ठीक है 2 साल के। लेकिन जून में जब जून तक शायद थोड़ा सा इतना वो नहीं था कोविड का, लेकिन जून के बाद थोड़ा सा भाई बढ़िया ज़्यादा केसेस हैं, तो जून तक वो ट्यूशन में थी, जून के बाद उसने ट्यूशन हटवा दिया। तो एक बात मैं बताता हूँ, जून की है ना ट्यूशन की, तो हम साथ में ट्यूशन जाते थे। तो एक दिन हुआ क्या ना, मैंने मजाक में ऐसे उसे परेशान कर रहा था, तो उसके बाद मैंने उसे ज़्यादा परेशान कर दिया, मतलब यार मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, लेकिन उसे लगा मैंने उसे ज़्यादा परेशान कर दिया। तो उसकी मम्मी कह रही थी बेटा आप इसे परेशान मत करा करो, आप फिर वो अपनी बेटी को बोली इस
कार्तिक से बात मत करवा कर, ये तेरे को बहुत परेशान करता है। तो उसने मुझसे पता है 3 दिन तक बात भी नहीं करती। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बाद बोला कि आए कार्तिक हाउ आर यू, नहीं ऐसे नहीं बोला था भाई। मतलब उस 3 दिन के बाद वो नॉर्मल हो गई, क्योंकि यार मैंने उसे ज़्यादा ही परेशान कर दिया। मैंने मजाक में उसका पता नहीं क्या किया, मैंने क्या किया था शायद, हाँ मैंने उसको धक्का दे दिया था और वो गिर भी गई थी, मेरे को लग रहा है, हाँ तभी शायद मैंने मजाक में उसे धक्का दे दिया और वो धक्का थोड़ा ज़्यादा तेज लग गया। तो एक गुंडागर्दी तो चलती है अपनी, बदमाशी है, अपना बदमाश दोस्त है, उसका फूफा बदमाश है। चलो ये सब छोड़ो, अब हुआ क्या ना, उसके बाद अभी ये क्या बोलते हैं उसे, हाँ तो उसके बाद जून तक तो हम दोस्त थे। उसके बाद वो उसने छोड़ दिया ट्यूशन, और मेरे ट्यूशन वाली भी कहती थी अब मत आया करो ट्यूशन, ज़्यादा कोविड हो गया है, अब ट्यूशन 4-5 महीने के लिए बंद हो गया, ना स्कूल ना ट्यूशन, मैं कहीं भी नहीं जा रहा था। देखो 5 महीने के लिए ट्यूशन बंद हो गया। देखो मैं उसके बाद चला गया, क्योंकि वो हमारे घर के 4 घर पास ही रहती थी, और वो मेरी दादी की, उनकी मम्मी जो थी वो मेरी दादी की दोस्त थी। तो फिर अच्छा था रिश्ता हमारा और उनका। लेकिन 5 महीने बाद वही जो थी, हमने उसका नाम क्या रखा था, हमने उसका नाम रखा था, अरे हमने उसका नाम क्या रखा था बे, हमने उसका नाम क्या रखा था, हमने उसका नाम क्या रखा था भाई, ओ शेट मैं उसका नाम भूल गया, ओ शेट मैं उसका नाम भूल गया वो, हाँ तो उसका नाम जो भी रखा था। तो उसके बाद जब वो साड़ा इंजन तो अपना उसी में था। फिर एक अच्छी चीज़ हो गई, एक अच्छी चीज़, लेकिन वो बाद में हुई, मैं बताता हूँ। उसके बाद थोड़ा 5-6 महीने के बाद यार ट्यूशन फिर शुरू हो गई, लेकिन वो नहीं पढ़ने आई दोबारा। क्यों नहीं पढ़ने आई, क्योंकि ये 5-6 महीने हो गए थे, अब थोड़ा वो हो गया था, अब वो ट्यूशन वैसे भी जाती नहीं थी, तो इसलिए उसकी और मेरी बात 1 साल से नहीं हुई। तो इसलिए फिर उसके बाद जब स्कूल खुले दोबारा, हमारे ही खुले थे, सिर्फ हमारे स्कूल था जो खुल गया था, पूरे हरियाणा में शायद नहीं, पूरे हरियाणा में तो नहीं, फरीदाबाद में हमारे ही इकलौता स्कूल था जो खुल गया था, सिर्फ फाइनल पेपर्स के लिए। फाइनल पेपर उससे 1 महीने पहले, मतलब यार क्योंकि यार ये लास्ट ईयर था ना हमारा स्कूल का, तो इसीलिए फिर थोड़ा सा बुला लेंगे स्कूल तो कुछ नहीं होगा। हमको ही बुलाया था सिर्फ, मतलब पूरे स्कूल में सिर्फ 5वीं क्लास ही आ रही थी, तो हमें लग रहा था भाई पूरी क्लास पूरे स्कूल में हम अकेले, तो कूल फीलिंग आ रही थी भाई, गुड फीलिंग, गुड। उसके बाद एक बात मैं बताना चाहता था, जब तक हम 5वीं क्लास में आए, ठीक है, तो जब पहले दिन सब बच्चे आए थे तब मैं भी आया था, लेकिन वो नहीं आए। मैं सोच रहा यार, मैंने उसकी दोस्त से पूछा, उसकी एक दोस्त थी, उसका नाम मैं रख देता हूँ रसमलाई। तो मैंने रसमलाई, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने रसमलाई से पूछा यार आई नहीं यार वो आज क्यों, तो उसने कहा भाई मेरे को क्या पता, मेरे से क्या पूछ रहा है, उससे पूछ, वो तेरी दोस्त है, ठीक है। तो उसके मतलब मेरे दोस्तों को तो ऑब्वियसली पता ही होगा वो मेरी क्रश है, तो इसलिए वो मेरे दोस्त बहुत ट्रोल करते थे मेरे को, आज भी मेरे को ट्रोल करते हैं वो इस बात पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद यार हुआ क्या ना, मैं अगले दिन दोबारा स्कूल आए, वो भी आए, ठीक है। तो उसने मेरे से बात नहीं करी, वो मेरे को इग्नोर करा उसने, मेरे को मतलब उसने मेरे से बात नहीं, आई थिंक मेरे को लगा था वो मेरे से शर्मा रही है, मतलब उसको भाई शाय फील कर रही होगी यार, इतने टाइम बाद मिल रही है, तो भाई किसी भी बंदे से यार 2 साल बाद, 2 साल कोई कम नहीं होते, थोड़ा शाय फील कर रही है। मैंने खुद तो उससे कोई बात थोड़ा करी, ऐसे हेलो आया वाले मैंने ऐसे थोड़ा बोला उसे जाती, तो ना उसने बात करी ना मैंने बात करी, अगर मैं बस बोल देता कि थोड़ा ये वो तो हो जाता। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, बहुत दिन से वो बात नहीं कर रही थी। एक दिन फिर हुआ क्या ना, एक मैं वैसी बात बता रहा हूँ, ये कोई उसमें कोई अलग सी बात नहीं, ठीक है। एक दिन साइंस वाली मैम आई थी हमारी, उन्होंने बोला कि बेटा 7 चैप्टर निकालो, ठीक है। सब बच्चे ढूंढ रहे 7 चैप्टर, मैं कर रही फ़ोन पे बात, ठीक है। भाई सबको 7 चैप्टर मिल ही नहीं रहा, हमारी उस बुक में कंटेंट वाला पेज नहीं था, मतलब जिसमें दे रखा है ना पहले चैप्टर पे ये पेज है, दूसरे पे ये पेज है, तो सब बच्चे बौखला गए, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, वो यहाँ बैठी है, मैं उसकी साइड वाली बेंच पे बैठा हूँ, मैं इधर, दोस्त मेरा इधर, समझ रहा। तो
तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैं खड़ा हुआ था क्योंकि रोला था भाई का। तब यार सब चहल पहल हो रखी थी क्लास में पूरी, तब वही समझ लो ना, और थोड़ा अच्छा था उस टाइम का। मैंने सोचा भाई जल्दी बता 7 चैप्टर कहाँ पर है। तो कह रहा भाई मेरे को क्या पता, उस बदमाश भाई ने बोला मेरे को क्या पता। मैंने कहा अबे साले ढूंढ लेना। तो वो मेरे साथ में बैठी थी, उसने मेरे को एकदम से पुकार मारा 138 तो सुनने के बाद भाई मज़ा आ गया, दिल को खुशी मिल गई। तो मैंने कहा, तो मेरे को बहुत खुशी हुई जब उसने मेरे को बोला, मतलब उसने मेरे को, मैंने देखो ना, मैंने उससे एक बार बात करी ना उसने मेरे से, लेकिन उसने मेरे को ये बोल दिया पेज नंबर 138। साइड में मेरा बदमाश दोस्त बैठा है, और हाँ मेरा एक और दोस्त था, साइड में मेरे बदमाश भाई बैठा है, उसके पीछे मेरा बैठा काला गुलाब जामुन, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, तो सब ने मेरे से बोला ऐसे थोड़ा, उन्होंने भाई वही थोड़ा चढ़ाया, ट्रोल किया मेरे को, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मेरे को अच्छा लगा। फिर उसके बाद एक दिन, वो दिन तो यार मेरी ज़िंदगी का ब्लैक डे है। अब वो क्यों है ऐसा मैं तुम्हें बता देता हूँ यार। उस दिन हुआ क्या ना, वो आई थिंक सो हमारे पेपर्स शुरू हो गए थे। वो हमारा कौन सा पेपर था, वो हमारा आई थिंक सो लास्ट पेपर था। हाँ, छोटी होली के दिन हमारा लास्ट पेपर था, छोटी होली का दिन था, हाँ मेरे को याद है। तब हाँ यार मेरे को वो दिन याद है। और उस दिन पता है क्या था, वो हमारी स्कूल का वो आखिरी दिन था। मतलब उसके बाद ना मैं उसे कभी देखने वाला, ना वो मेरे को कभी देखने वाली है, क्योंकि उसका मेरे को घर तो पता था, लेकिन हम भाई दोस्त नहीं थे तब। मतलब तब हम इतना अच्छे हम बात नहीं करते थे, जब पहले हम जैसे बात करते थे हम वैसे बात नहीं करते थे। तो फिर थोड़ा मेरे को बुरा लग रहा था कि वो हमारा आखिरी दिन था, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ने कहा भाई ये आखिरी दिन है, आज कुछ तो कर देते हैं, क्योंकि आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है। अगर आज कार्तिक को पता नहीं चला कि वो सच में कुछ वो है वैसे, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी भर उसके उस ख्वाबों में खोता रहूँगा मैं। अभी भी मैं खोता रहता, लेकिन अब नहीं, ठीक है। तो वो हुआ क्या ना, उस दिन मैं तुम्हें बताता हूँ, छोटी होली के दिन हमारे पेपर ख़त्म हो गए, तो तब हमारा एकदम से घंटी बजी, लंच ब्रेक हो गया। तो फिर उसके बाद यार लंच ब्रेक करने के लिए ना उस दिन फुल स्ट्रेंथ आई थी, तो ऑब्वियसली फुल स्ट्रेंथ आई थी यार, आखिरी दिन था तो सब आएंगे। तो उसके बाद हुआ क्या ना, वो बैठी है फर्स्ट बेंच पे, मेरे दोस्त, मेरा जो काला बदमाश, मतलब काला बदमाश, जो मेरा काला रसगुल्ला दोस्त था, ठीक है, काला रसगुल्ला दोस्त था, और मेरा वो था जो बदमाश भाई, वो उसके मतलब वो पहली सीट पे बैठे हैं, पहली वो दूसरी पे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कार्तिक भाई क्या करें यार, आप पीछे बैठोगे कार्तिक भाई, मतलब वो ऐसी मेरे को इज्जत से बुला रहे हैं यार, वैसे तो मेरे को गालियाँ देते रहते हैं, आप मेरे को कह रहे कार्तिक भाई। तो फिर क्योंकि पता नहीं क्या था, वो उसके सामने जान के बोल रहे थे, वो सुबह से ही मेरे को वो हो रहे थे, सुबह से ही मतलब वो थोड़ा ट्रोल सा कर रहे थे। वो आगे बैठी थी, वो दोनों पीछे बैठे थे, तो वो सुबह से ही ऐसे कर रहे थे, और कार्तिक भाई ठीक है। मेरे को लगा आप ऐसे ही कर रहे होंगे, सारे लोगों को आंसर पूछ रहे होंगे मेरे से पेपर में, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। तो वो कह रहे भाई अब तो पीछे बैठेगा तो यार पीछे हम मुड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अब एक काम कर, पीछे वाली बेंच, क्योंकि वो लोग छोटी थी वो वाली बेंच जिस पे वो बैठे थे, तो वो मुड़ नहीं सकते, तो उसके आगे वाली बेंच पे वो बैठी थी। तो उसके बाद हुआ क्या ना, उन्होंने कहा भाई इससे पूछ ले कि तू इसके साथ बैठ जाए, तो तू फिर उसके साथ बैठ जाएगा तो थोड़ा हमसे पास हो जाएगा, मतलब जान के मतलब पूछ रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पूछा हेलो, मैं पीछे जगह नहीं है, मैं हाँ या इस सीट पे बैठ सकता हूँ, थोड़ा मैं पीछे दोस्तों के साथ बैठ जाऊँगा। लिटरली मैंने यही लाइन्स बोली थी, आज मेरे को ये लाइन्स याद है, यही कि ऐसे करके मैं पीछे वो लोग बैठे, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मेरे दोस्तों के पास। लिटरली उसने ये भी नहीं बोला, उसने सीधा मुंह पे बोला मेरे नहीं। सीधा मतलब कुछ और नहीं बोला, सीधा बोल दिया नहीं।
अलग हो गए। फिर उसके बाद वो एक दूसरे को कलर लगा रहे थे, अकेला मैं ही था जो कि अपने घर जा रहा था। मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ था उस दिन। मैं वो दिन भूल नहीं पाऊँगा।